स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो हम चलते हैं आज अपने गार्डन की तरफ। तो ये मैंने लगाई है भिंडी, देसी भिंडी है ये, और काफ़ी लंबी हो गई, वैसे भी बहुत फैली हुई है ये। देसी भिंडी फैलती ज़्यादा है। तो अभी इसमें देखो फ्लावर आ रहे हैं। भिंडी अभी से नहीं आई है, पहले ये फ्लावर शुरू हो रहे थे। ये देखो कितनी फैली हुई भिंडी है, चौड़े चौड़े पत्ते हैं। इनके पत्ते कुछ अलग ही होते हैं दोस्तों। तो ये थी देसी भिंडी। अब हम चलते हैं भिंडी की दूसरी वैरायटी के पास। ये है दूसरी वैरायटी भिंडी की। तो ये फुटाव कम देती है, ये लंबी ज़्यादा बढ़ती है। इसमें फुटाव कम आता है, ये लंबी ही लंबी हो जाती है। इसमें भी फ्लोरिंग आ रहे हैं। अभी देखो धीरे धीरे भिंडी लगेगी। ये देखो, ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं, ये फूल आ रहे हैं। ये देखो, ये रहे। इसमें और उस भिंडी में बहुत अंतर है। उसके देखिए आपने कितने चौड़े चौड़े पत्ते थे, वो देसी भिंडी थी। और ये दूसरी वैरायटी की भिंडी है। ये देखो, ये लंबी लंबी है, बिल्कुल पतली पतली टहनी है, लंबी लंबी है। अभी भिंडी नहीं लगी है। तो अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। ये देखो, ये आर्ये की बेल है, ये छोटी छोटी। ये मैंने आर्ये लगाए थे। तो ये आर्ये की बेल है। ये कुछ पत्ते सूखने लग गए हैं और कुछ पत्ते हरे हैं। ये देखो, अब बारिश की वजह से घास नहीं निकाल पाई। ये इसमें बीच बीच में घास भी है। ये देखो, ये फूल आ रहे हैं। बेल वहाँ तक फैल गई, देखो कितनी फैल गई बेल। अभी लगेंगे। और ये हमारा है पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। इसमें अभी हमने घास लगवाई थी 1 महीना पहले, रक्षाबंधन के पास। तो अभी घास तो नीचे है और ऊपर ये देखो, ये मोथरिया खड़ा हो गया है। दूसरी जो घास है ना, मोथा जिसको बोलते हैं, वो खड़ा है। ये देखो, घास तो दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। ये देखिए, ये देख पूरा प्लॉट भरा हुआ है। इसमें घास लगवाई थी अभी अभी, वो पार्क वाली घास लगवाई थी। और ये बीच बीच में पौधे लगा रखे साइड में, देखो ये रहे, ये पौधे लगा रखे हमने। और अभी ये दूसरी साइड आ गई मैं। ये देखो, ये बेल, ये देखो, ये फूल आ रहे हैं। ये है तोरी की बेल। तोरी लगी नहीं है, छोटी छोटी तोरी लग रही है। ये पूरा यहाँ पे, ये देखो, ये तोरी की बेल है। ये देखो, तोरी भी है, इसमें घिया की बेल भी है और कद्दू की भी है। तीनों मिक्स है इसमें, एक दूसरी के साथ घुल मिल रही हैं ये बेल। ये देखो कितनी भारी बेल है, देख रहे हो आप। ये देखो कितनी भारी बेल है, फूल भी आ रहे हैं, बगर भी आ रहा है। ये देखो, लेकिन तोरी नहीं लग रही, पता नहीं क्या कारण है। ये देखो, ये ऐसी तोरी लगती है बिल्कुल टाइट और छोटी। ये देखो टूट गई ना, कच्ची नहीं है, ये पकी पकी तोरी है। पता नहीं क्या हो रहा है, कोई रोग लग रहा है क्या इसको। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। ये देख रहे हो आप, फूल बहुत आ रहे हैं। अगर कोई बाहर से लोग देखे ना, तो बेल इतनी है कि लोग नज़र लगा दे, लेकिन लग नहीं रहा। पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है। ये देखो, ये आर्या लग रहा है, आर्ये की भी बेल है इसमें। ये देखो, ये आर्या लग रहा है। ये यहाँ तक फैली हुई है। ये देख रहे हो आप, देखो एक ये लग रहा, एक ये आर्या लग रहा। ये देखो, ये बीच से थोड़ा सा पतला रह गया। ये देखो, ये कुछ पत्ते सूख रहे हैं, यहाँ पे सूख रहे हैं। इन पत्तों को निकाल देते हैं, सूखे पड़े हुए हैं।
ये देखो, देख रहे हैं आप, ये करंजे का पेड़ है। मैंने 3 साल पहले लगाया था ये पेड़। ये देखो, मैं केयर कम करती हूँ इसकी, ये वैसे ही हो जाता है, बिना केयर का ही पौधा है ये। बहुत भारे करंजे लगे थे अब की बार, पहली बार लगे थे, बहुत ही भारे करंजे लगे थे। और ये तीसरे नंबर की भिंडी है। ये देखो, ये तीसरे नंबर की भिंडी है। ये देखो, ये देखो, ये रही। अभी ज़्यादा भिंडी नहीं आई है, एक एक दो दो भिंडी आई हुई है। मैं तोड़ लेती हूँ अब इनको, एक एक दो दो करके तोड़ लेती हूँ। कभी 10 तोड़ी, कभी 5 तोड़ी, ऐसे करके एक दिन सब्जी बन जाती है। ये देखो, ये यहाँ पे पक्का किया हुआ है, ईंट लगा रखी है, लेकिन ईंटों में से मैंने एक एक ईंट निकाल रखी है और निकाल के वहाँ पे भिंडी के पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो, घास भी खड़ी है इसमें, क्यों बारिश हो रही है डेली, बारिश की वजह से घास नहीं निकाल पा रही इसकी, इसलिए घास है इसके बीच में, सफाई नहीं हो रही। ये देखो दोस्तों, भिंडी देखो, 2-3 बार ऐसे ही तोड़ लेती हूँ तो एक सब्जी बन जाती है। अब इसे फूल आ रहे हैं, भिंडी लगेगी। ये देख रहे हो आप, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे हैं जिनमें छेद हो रहा है, पता नहीं कीड़ा लग रहा है, क्या कारण है। ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो, ये भी उनकी तरह ही है, पतली है, लंबी लंबी टहनी की है। अभी लगेगी भिंडी, अभी फूल आ रहे हैं तो अब आगे चलकर लगेगी। और ये आ गए हम दूसरी साइड, ये रख दी मैंने भिंडी, और अभी दूसरी साइड आ गए हम। ये देखो, ये लगा रखे मैंने आर्या के बेल, खीरे जैसे लंबे लंबे आर्य लगते हैं। ये देखो, ये बेल सारी आर्य की पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये लगा रखी मैंने तोरी की बेल, बहुत भारी बेल पड़ी हुई है, लोग नज़र लगा दें इसको देख कर बेल पर, लोगों की। ये देखो, ऐसी तोरी लगती है, ऐसी लगती है, इसमें कोई रोग है? अगर आपको पता हो तो बताना, कोई ना कोई रोग लग रहा है इसमें। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ ये बेल है, ये भी, ये तोरी की बेल ऊपर जा रही है, सीढ़ी लगा रखी है, सीढ़ी के ऊपर बेल जा रही है। और ये है पेठा, कद्दू जिसको बोलते हैं, कोला, कोले की बेल भी लगी हुई है। ये सीढ़ी लगा के सीढ़ी पे चढ़ा रखी है ऊपर बेल। ये कद्दू की बेल है, ये देखो यहाँ तक फैली हुई है ये कद्दू की बेल। ये बहुत पुरानी बेल है, ये अभी सूखने लग गई भाई, सूख रही है, इसका टाइम हो रहा है अब। ये रही, इसने हमें बस 5-6 कद्दू दिए हैं ओनली, ज़्यादा नहीं दिए। और ये आर्य की और लौकी की बेल है। ये जो वाइट फूल दिख रहे हैं ना आपको, ये लौकी के हैं। ये देखो, ये लौकी की बेल है, ये बाद में लगाई थी, बहुत पीछे लगाई थी ये अभी चल रही है। एक दो कद्दू निमट रहे हैं इसमें, छोटे छोटे, अब आगे चल के इसमें कद्दू लगेंगे। ये देखो यहाँ से, और ये पीछे जो दिख रही है सूखी सूखी बेल, ये आर्य की है, ये बहुत पुरानी बेल हो चुकी।
और ये है लौकी की, ये देखो ऊपर चढ़ गई, दीवार पर चढ़ गई, दीवार पर चढ़ गई। अपने घर की सब्जी की दोस्तों होड़ नहीं होती। बाज़ार से लेके आते हैं, केमिकल मिलाते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, दवा शुरू से लास्ट तक दवाइयाँ ही दवाइयाँ डालते हैं। वो कभी कीड़े की, कभी मरोड़िया की, कभी बढ़ने की, कभी घटने की, ऐसे डालते रहते हैं। तो ये देसी है, देसी सब्जी है। देसी सब्जी की होड़ नहीं होती, ना कोई बीमारी होती, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ नहीं। अपने घर में अगर किसी के जगह है तो देसी सब्जी लगाओ, चाहे थोड़ी जगह हो उसी में लगा लो। ये देखो ये तोरी है। अब फ्री बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा बहुत अगर जगह है तो उसमें सब्जी लगा लेते हैं। ये देखो मैंने तो यहाँ पे ऐसा कर रखा है, ईंट लगा रखी थी, ईंट में से बीच में से एक एक ईंट निकाल के लाइन बना के और फिर मैंने वहाँ पर सब्जी उगा रखी है। ये तो अभी मैंने घास निकाली नहीं है बारिश की वजह से, क्यों, बारिश रुकती नहीं, अभी बारिश रुकी ही नहीं है, डेली बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से घास नहीं निकाल पाई, इसलिए ज़्यादा घास फूस दिख रही है आप लोगों को, नहीं तो एकदम क्लियर होता यहाँ पे। ये देखो ये पूरा यहाँ पे भरा हुआ है सब्जी का। और ये जो लौकी की बेल ये यहाँ से यहाँ चली हुई है, ये जो पौधे हैं ना, ये फ्लोर के पौधे हैं, ये अपने आप ही आ गए, ये अपने आप ही निकल गए, कोई बीज गिर गया इनका तो ये अपने आप हो गए। ये देखो यहाँ से पूरा भरा हुआ है, दीवार के साथ साथ मैंने लगा रखी है। ये देखो दीवार के साथ साथ, ये देखो ये मैंने चाली लगा रखी है, जो चाली होती है ना, चिनाई में काम करते हैं, वो चाली लगा के लंबी ऐसे सीढ़ी की तरह उस पे बेल मैंने चढ़ा रखी है। ये देखो, ये देखो एकदम इतनी भारी लगी हुई है ना, बहुत भारी। थोड़ी दीवार के साथ साथ मैंने जगह छुड़वाई थी, बाकी पक्का है। दीवार के साथ साथ थोड़ी 1.5 फुट की जगह मैंने छुड़वा दी थी, उसी में मैंने लगा रखा है ये, और बाकी ईंट लगवा रखी है हर जगह। ये देखो ये तोरी है सब, अभी लगेगी इनमें, ये पीछे की लगाई हुई है, पीछे लगाई थी ये देखिए। अभी मैं इनमें थोड़ा कीड़े की स्प्रे करूँगी, कीड़ा लग रहा है शायद, स्प्रे करनी पड़ेगी इसमें। ये देखो ऐसे छोटी छोटी लगती है, बताओ इसमें आप देख के बताना क्या रोग लग रहा है इसमें, ऐसे। ये देखो आप देख पा रहे हो ना, ये देखो छोटी छोटी लगती है, बड़ी नहीं होती, ये इतनी ही छोटी, फिर टूट के नीचे गिर जाएगी अपने आप ही। ये देखो फूल बहुत आ रहे हैं। ये मैंने एक टमाटर लगाया हुआ है, एक ऐसे टूटा हुआ सब्जी की टोकरी थी, ये यहाँ पे मैंने धनिया लगाया है, धनिया लगा रखा है। और इसी में साइड में पुदीना भी लगा रखा है। मैंने पुदीना पता नहीं कितनी बार लगाया, लेकिन पुदीना हुआ ही नहीं। अब पहली बार है जो पुदीना लगा है। मैंने कम से कम 10 बार पुदीना लगा लिया, लेकिन पुदीना हमारे यहाँ लगता ही नहीं, पता नहीं क्या कारण है। अब देखो ये पुदीना लगाया मैंने, इसी में फिर धनिया लगाया खाद डाल के। अब ये 4-4 अंगुल का है धनिया। ये ऐसे पत्ते हो रहे हैं पीले पीले, ये पीले पत्ते हो रहे हैं सारे। बीच बीच में मैं सारे पत्ते तोड़ देती हूँ, जो पीले होते हैं उनको हटा देती हूँ, जो गलते हैं उनको भी हटा देती हूँ।
उनको एक खड्डे में डाल के उनका खाद बन जाता है सबका। ये देखो ये कैसे पत्ते हो रहे हैं, देख रहे हो आप, ये देखो कैसे हो रहे हैं। मरोड़िया रोग है इन पे, इनकी वजह से ये नहीं बढ़ रही तोरी। ये देखो मरोड़िया रोग लग रहा है मेरे को तो लगता है। अगर आपको पता हो तो आप बताना। ये पत्ता बिल्कुल ही छना हुआ पत्ता है। ऐसे पत्ते हो रहे बीच बीच में, बीच बीच में ये सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ऐसे पत्तों की मैंने बहुत सारी बेल तो इसमें से निकाल दी। मैंने कहा और बेलों को भी ख़राब करेगा ये, इसलिए मैंने हटा दी, बहुत बेल हटा दी इसमें से। बोलते हैं ना कि ये एक दूसरे पे रोग लगा देते हैं, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। ये देखो ये छोटा आरिया लगा हुआ है ऊपर ही। ये मैंने चाली लगा रखी है ऊपर, दीवार के साथ साथ चाली लगा के फिर उसके ऊपर बेल लगा रखी है। पूरी जुगाड़ बना रखा है, देसी जुगाड़। रस्सी लगा के और चाली लगा के फिर मैंने ये इसको बनाया है। फिर ऊपर ही बेल चढ़ गई पूरी दीवार के ऊपर। बगर कितना भारा है, बहुत भारा बगर है। तो अपने घर में सब्जी उगाओ, घर की सब्जी की कभी होड़ नहीं होती। अच्छी सब्जी होती है, ऑर्गेनिक सब्जी होती है। ये देखो मैंने रस्सी लगा रखी है, रस्सी लगा के फिर मैंने यहाँ पे ये बेल चढ़ाई हुई है ऊपर। फिर इनको थोड़ा बांध दिया, बांधने के बाद ये ऊपर ऊपर चलती रही। और फिर यहाँ पे मैंने लगा दी ये चाली। ये देखो ये चाली लगा दी मैंने दीवार के साथ। ये देखो जो पेड़ बनाते हैं ना, चिनाई करते हैं तब पेड़ बनाते हैं, वो चाली थी, वो चाली लगा दी मैंने। अब चाली के ऊपर सारी बेल चली गई है। तो ज़मीन में नहीं है बेल, सारी ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखो बगर देखो कैसे आ रहा है, देख रहे हो आप ये बगर। ये देखो घास खड़ी हुई है, इसमें सफाई नहीं हो रही, क्यों? बारिश की वजह से कर ही नहीं पा रही। ये देखो इसके पत्ते, ये देखो पीले हो रहे हैं सारे। इनको मैं तो ये दूसरे पत्तों को भी ख़राब करेगा, तो इनको हटा देना ही अच्छा होता है। बीच बीच में मैं इनको हटाती रहती हूँ। सारे पत्ते तोड़ दूँगी, पीले पीले जो भी है ना। देखो अच्छे नहीं लगते ये पीले पत्ते गड़े हुए, ये तोड़ देने चाहिए। तो इनकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी, थोड़ा ये पेड़ भी सीधे हो जाएंगे, इनके हवा लगेगी। और बीच बीच में ये जो घास है इसको भी उखाड़ देंगे। ये सारे पत्ते ये देखो गड़ रहे हैं सारे पत्ते। इनका खाद हो जाएगा, पत्तों को एक जगह डाल दो, इनका खाद हो जाएगा। ये घास निकाल दी मैंने यहाँ से, कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, क्यों काफ़ी टाइम हो गया घास निकाले। ये बहुत टाइम हो गया। पौधे लगाने से नहीं लगते, पौधों की भाई केयर भी होती है, केयर करनी पड़ती है इनकी। खाद भी डालना होता है, नड़ाव भी करना होता है, इनके साफ सफाई भी ज़रूरी है। अब खाली बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेते हैं पौधा वगैरह लगा के। ये देखो ये फूल अपने आप ही आ गया। ये पौधा कभी मैंने पहले लगाया था, उसी का बीज गिर गया और ये अपने आप उग गया। ये देखो ये अपने आप हो जाते हैं। ये कई कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही बीज गिरने से हो जाते हैं। ये हो गए। अब ये देखो यहाँ से साफ़ हो गया ना, यहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गया। साफ़ भी करना पड़ता है, खोदी भी करनी पड़ती है,
पानी तो चलो अभी की बार बारिश बहुत हो रही है, नहीं तो पानी भी देना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो खारा पानी है, खारे पानी में कोई सब्जी नहीं होती, कोई हो जाती है। ये देखो अब की बार तो बारिश भगवान ने मौज कर रखी है, पानी की थोक में है, जितनी मर्जी उतना लो। ये देखो घास कितनी बड़ी फैली हुई है, काफ़ी दिनों से नहीं करी नड़ाव इसका। ये करंजा ऐसे ही लग रहा है, ये बिना केयर का है। ये देखो ये आंवले का पेड़ लगा रखा है भाई, आंवले में भी बहुत भारी घास खड़ी हुई है। ये अपने आप ही आ गई ये फूल वाले पौधे। ये देखो ये आंवले का पेड़ है, ग्रोथ कम कर रहा है, ये मोटा नहीं हो रहा, पतली डंडी है इसकी, वैसे चल रहा है ठीक है। ये देखो पतला ही है, ये रहा आंवले का पौधा, कई दिनों का लगा रखा है मैंने, लेकिन जैसे लगाया है ना उस हिसाब से मोटा नहीं हो रहा ये। देखो इसके पीछे नीचे से पतली है डंडी। घास खड़ी है इसमें, पूरा यहाँ से निकाल देंगे, साफ कर देंगे इसको। आप देख पा रहे हो कितनी घास खड़ी हुई है, घास भी तो नहीं होने देती पौधे को, बीच बीच में इसकी सफाई करनी ज़रूरी है। ये अपने आप ही आ जाते हैं पौधे, बिना लगाए ही आ जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लगाने से भी नहीं उगते, और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आप ही खुद उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना लगाए आ जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो लगाने से भी नहीं होते। यहाँ पे बहुत भारी घास खड़ी हुई है, अब इनको धीरे धीरे करके निकालूंगी। अभी थोड़ा मौसम कल बारिश नहीं हुई, और शायद आज भी कुछ अच्छा मौसम लग रहा है खुला, तो मेरे को लग रहा है शायद बारिश गई बस। तो देखो अब इसकी सफाई करेंगे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है, ईंटों में से भी निकल जाती है दोस्तों, अगर ईंट लगाते हैं उनमें से भी घास बाहर आ जाती है। पक्का कर रखा है यहाँ पे, फिर भी घास निकली हुई है। ये देख रहे हो आप, ईंट में से बाहर आ रही है घास। देखो कितनी बड़ी, अब देखो कितना साफ हो गया है ना। ये जो पौधे हैं ना सारे, ये सारे अपने आप उगे हुए हैं, ये सारे पौधे अपने आप निकल गए। क्या पता मैंने कब पौधा लगाया था, उसी के बीज गिरे हुए हैं इसमें, और ये अपने आप आ गए। देखो कितनी हरी हरी अच्छी घास है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी। देखो ये भिंडी में खड़ी कितनी लंबी लंबी घास। ये देखो ईंट लगी हुई है, ये ईंटों के बीच में भिंडी लगा रखी है मैंने। देखो अपने घर में सब्जी उगाओ और देसी सब्जी खाओ और मौज लो। ये देखो बड़ी बड़ी घास है भाई, बहुत बड़ी घास हो गई। तो आपने मेरी लगाई हुई सब्जी देखी, भिंडी भी देखी, देसी भिंडी देखी, और दूसरी वैरायटी भी देखी, और ये तीसरी वैरायटी है। तो आप कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी लगी आपको। और तोरी और घिया और कद्दू की बेल भी देखी। तो आप बताना मेरा गार्डन कैसा है।